वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आगे कंटिन्यू अपना करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले अनटाइड फंड्स फॉर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी अंडर द सब सेंटर। मीन्स अनटाइड फंड जो विलेज है, VHSC जो कमेटी है, उसके लिए जो अनटाइड फंड हमें मिलता है किसके फॉर्म में, सब सेंटर पर के अंडर से जो हमें मिलता है, उस अनटाइड फंड का कितना मिलता है, क्या यूज रहता है, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्या है, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इसको याद रखना अच्छे से। देखिए क्या है, द गाइडलाइंस एज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आर अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक http://mohfw.nic.in nrhm.documents guidelines is untied fund nrhm pdf। ओके, ये लिंक है जिसके द्वारा भी देख सकते हैं। एवरी VHSC टू गेट ₹10,000 पर ईयर एज अनटाइड फंड्स। तो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी है, उसको अनटाइड फंड कितना मिलता है? 10,000 मिलता है। कैसे मिलता है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली? एनुअली 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 मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। गाइडलाइंस रिगार्डिंग Constitution of Village Health and Sanitation Committees and utilization of untied grants to these committee means कुछ guidelines हैं, कुछ regarding to utilization of village health committee fund। जो fund जो village health committee के नाम से आ रहा है, उसको किस प्रकार से कहाँ पर यूज किया जा सकता है, किया जाता है। The NRHM implementation has been planned within the framework of Panchayati Raj institutions (PRIs) at various levels. The Village Health and Sanitation Committee envisaged under NRHM also within the overall umbrella of PRI। तो देखिए कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। The composition of Village Health and Sanitation Committee, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी की कंपोजिशंस यहाँ से इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, यहाँ से और क्वेश्चन आया भी है। देखिए क्या है, पहला, to enable the village health and sanitation committee to reflect the aspirations of the local community, especially of the poor households and women, if it has been suggested that। और जो कंपोजिशंस है विलेज एंड हेल्थ समिति या कमेटी का, वो किस प्रकार से वहाँ लोकली लोग जो रहते हैं वहाँ के कमेटी के, उन्हीं को लेकर उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, इस जो कमेटी है, इस कमेटी का गठन किया जाता है। देखिए क्या है कमेटी में, एट लीस्ट 50% मेंबर्स ऑन द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी शुड बी वुमन। कमेटी में कितने परसेंट जो है, जो वुमेन्स होनी चाहिए? 50%। जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें 50% वुमेन्स होनी चाहिए। ओके, सेकंड, एवरी हैमलेट विद इन रेवेन्यू विलेज मस्ट बी गिवन due representation on the village health sanitation committee to ensure that the needs of the weaker sections, especially scheduled caste, scheduled tribal, other backward classes are fully reflected in the activities of the committee। और अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का जो हेड होगा वो कौन होगा? एएनएम हेड नहीं होती मैडम। कोई और बताइए कौन हेड होगा? सरपंच नहीं, और बताइए कोई। महिला होगी सर, SC ST। वेरी गुड, हाँ महिला होगी, वो भी बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड कास्ट से रहेगी, ST ST वाली। ठीक है,
क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, आप provision of at least 30% representation from the non government sector, और इसमें कम से कम नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओज वगैरह है उनके भी मेंबर्स शामिल रहते हैं, तो वो कितने परसेंटेज होंगे? 30%। ठीक है, 30% जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक, और ये कैसा रिप्रेजेंट करेगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में काम करते हैं। ये खुद की ग्रुप की भी मदद करते हैं, साथ ही साथ में कम्युनिटी के डेवलपमेंट एंड प्रोविजन के लिए भी क्या करते हैं? हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? Every village health and sanitation committee, after being duly constituted by the state governments, need to be oriented and trained to carry out the activity expected to them, expected of them. Means जितनी भी एवरी जो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट कर ली जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद उनका क्या किया जाता है? ओरिएंटेशन किया जाता है, और ओरिएंटेशन के साथ ही साथ में ट्रेनिंग उनकी की जाती है कि किस प्रकार की एक्टिविटीज उनको करनी है, किस प्रकार की एक्टिविटीज में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और किस प्रकार की हम उनको एक्टिविटी की आशा करते हैं कि इस प्रकार की एक्टिविटीज उस कमेटी के मेंबर्स के द्वारा की जाए। इन सभी चीजों के द्वारा उनकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, विलेज हेल्थ फंड। ओके, अब देखने वाले हैं विलेज हेल्थ फंड के बारे में कि विलेज हेल्थ जो फंड है उसका क्या रोल है। देखिए, विलेज हेल्थ फंड, एवरी सच कमिटी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ओरिएंटेड वुड बी एंटाइटल्ड टू एन एनुअल अनटाइड ग्रांट ऑफ ₹10,000 विच कुड बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब जो विलेज हेल्थ फंड आता है वो कितना आता है, कितना मिलता है? 10,000। आप उसको कहाँ और किस जगह यूज कर सकते हो? देखिए, एज अ रिवॉल्विंग फंड फ्रॉम विच हाउसहोल्ड्स कुड ड्रॉ इन टाइम्स ऑफ नीड टू बी रिटर्न इन इंस्टॉलमेंट्स देयर आफ्टर। मीन्स जो फंड मिला हुआ है ना, हाउस काम के लिए, वहां के काम के लिए, अगर वो टाइम्स ऑफ नीड टू बी रिटर्न है ना, उसको यूज कर लिया जाता है, और अगर कुछ बचता है, अगर कुछ फंड है जो बचता है, जो यूज नहीं होता है, तो वो रिटर्न भी कर दिया जाता है, कभी कभी रिटर्न भी हो जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे आपको 10,000 दिया गया, आपने उसका यूज नहीं किया, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर का जो सेक्शन है आई होता क्या है, वैसे तो पर ईयर आपको 10,000 मिलता है, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में क्या रहता है, वह यह रहता है कि जैसे आपको इस साल अगर आपको फंड दिया गया है, तो नेक्स्ट ईयर आपको जरूरत अगर नहीं है, आपने उस फंड को खर्च नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर आपको वो फंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर उन 10 सब सेंटरों या कम्युनिटी को वहां फंड प्रोवाइड किया जाएगा जिनको इस साल नहीं मिला है। मीन्स एक साल छोड़ के दिया जाएगा। समझ में आया? जो वास्तविकता है वो यह है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एनी विलेज लेवल पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी लाइक cleanliness drive, sanitation drive, school health activities, ICDS, आंगनवाड़ी level activities, household survey etc. For any village level public health activity, और विलेज लेवल पर जो भी पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी है वो
कंप्लीट की जानी चाहिए, कंप्लीट की जाती है, जैसे कि क्लीनलीनेस ड्राइव, क्लीनलीनेस के बारे में बताना, है ना? पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना, सैनिटेशन को मेंटेन करना बताना, स्कूल हेल्थ एक्टिविटी के लिए कंडक्ट करना, आईसीडी आंगनवाड़ी वर्क वो एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड सर्वे, इन सभी की जो पब्लिक हेल्थ जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको कंप्लीट कराना, डन करना। Next, in extraordinary case of a destitute woman or very poor household, the village health and sanitation committee untied grants could even be used for health care need of the poor household। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस रहते हैं जिनके अंदर जो वुमेन्स हैं या फिर बहुत पुअर फैमिलीज हैं, तो उनको विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के द्वारा जो अनटाइड फंड जो आता है, उसी में से कुछ भाग उसका यूज कर लिया जाता है उनकी हेल्थ केयर नीड्स के लिए और उनकी पुअर हाउस होल्ड जो कंडीशन है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, द अनटाइड ग्रांट, इसमें अब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये तो ऐसा ही है। इसमें इम्पोर्टेंट था बस ये फंड कितना आता है, ईयरली आता है कि नहीं, ये चीज है बस। द अनटाइड ग्रांट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिटी एक्शन एट द लोकल लेवल एंड शैल ओनली बी यूज्ड फॉर ओके, the health and family is used for community activities that involve the and benefit more than one household। तो जो अनटाइड ग्रांट जो मिलता है वो वो रिसोर्सेस है, एक स्रोत की तरह काम किया जा सक करते हैं उसका, कि कम्युनिटी में जो एक्शंस हैं लोकल लेवल पर जो भी एक्टिविटीज करनी है कम्युनिटी के द्वारा, या जो भी हेल्थ सेंटर उसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज डन करा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, चाहे पेशेंट को रेफर करना हो, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी एक्टिविटी के लिए हम उस जो अनटाइड फंड है उसका यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। एंड साथ में ही न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड सैनिटेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स शैल बी की एरियाज वेयर दीज फंड्स कुड बी एंड यूटिलाइज। और इसके साथ ही एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ मेजर्स, इन सभी में उस अनटाइड फंड जो मिला हुआ है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, every village is free to contribute additional grant toward the village health and sanitation committee in village where the committee contributes financial resources to the village health and sanitation committee. Untied grant of 10,000 additional incentive and financial assistance to the village could be explored. The intention of this untied grant is to enable local action and to ensure that public health activities at the village level receive priority and extension। मीन्स जो हर विलेज है, एवरी विलेज इज फ्री टू कंट्रीब्यूट, हर जितने भी गांव है, हर जितने जो भी विलेज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ग्रांट मिलता है उसको विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी में, कि उसके द्वारा उस विलेज में सैनिटेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ कैंप, इन सभी के लिए उस अनटाइड फंड का यूज किया जाए और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट किया जाए। जो विलेज हेल्थ कमेटी के द्वारा जो अनटाइड फंड मिला है 10,000, उसका यूज किया जाए फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंसेंटिव्स और इसके विलेज की जो एक्टिविटीज हैं, जो हेल्थ सेंटर्स के द्वारा जो एक्टिविटी प्रोग्राम उनको एक्सप्लोर किया जाए। ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन जो फंड मिला हुआ है उसके द्वारा ये काम भी किया जा सकता है, करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बैंक अकाउंट। अब आता है कि जो बैंक अकाउंट हमने खोला है साथ में जॉइंट में, उस बैंक अकाउंट को किस प्रकार से उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। तो देखिए, द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी फंड शैल बी क्रेडिटेड to a bank account which will be operated with the joint signature of ASA and health link worker and Anganwadi worker along with the president of the village health and sanitation committee, प्रधान of the ग्राम पंचायत। ओके, तो विलेज एंड हेल्थ सैनिटेशन कमेटी जो है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है, उसका जो अकाउंट है वो क्या है, एक जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें किस किस के सिग्नेचर चाहिए होते हैं हमें,
बताइए किस किस के सिग्नेचर? सरपंच सरपंच की और आशा। सरपंच हो सकता, देखो आशा हो सकती है, विलेज हेल्थ कोई भी वर्कर हो सकता है, जैसे एएनएम हो सकती है, आंगनवाड़ी वर्कर भी हो सकती है, और ग्राम पंचायत का कौन हो सकता है साथ में ही? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सैनिटेशन कमेटी का प्रेसिडेंट। ठीक है। Of the account maintenance of this joint account shall be a responsibility of a village health sanitation committee, especially the ASA, आंगनबाड़ी वर्कर एंड आशा। ठीक। और इसको मेंटेनेंस करना, जॉइंट अकाउंट को मेंटेनेंस रखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आशा या फिर एएनएम वर्कर की। ठीक। The village health and sanitation committee, the ASA and Anganwadi workers shall maintain a register of funds received and expenditure। ठीक है, इनक्योर्ड। और आशा के द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर जो भी अनटाइड फंड आया है उसका कब, कहाँ, कितनी अमाउंट में उसका यूज किया गया है, इसका भी एक रजिस्टर तैयार रखा जाता है। ठीक। द रजिस्टर शैल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। और रजिस्टर कब सबमिट किया जाता है? ये रजिस्टर किया जाता है, द रजिस्टर शैल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी एंड शैल बी इंस्पेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द एएनएम, एमपीडब्ल्यू एंड ग्राम पंचायत। और उसका समय समय पर उस रजिस्टर का निरीक्षण किया जा सकता है, इंस्पेक्शन किया जा सकता है कि उस जो अनटाइड फंड मिला हुआ है वो आपने अगर निकाला है तो उसका कहाँ कहाँ पर कितनी अमाउंट में यूज किया गया है। ठीक, क्लियर हुआ? ओके। ठीक। अब देखिए, ये जो इंस्पेक्शन किया जाता है, जो स्क्रूटनी की जाती है रजिस्टर का, जो वो किसके द्वारा की जाती है? एएनएम, एमपीडब्ल्यू और ग्राम पंचायत के द्वारा। ओके। आशा नहीं है इसमें, देखो है क्या? नहीं है सर। हाँ, आगे देखिए, अकाउंटेबिलिटी। देखिए क्या है? अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो every village health and sanitation committee needs to maintain updated household survey data to enable need based interventions। means every जो प्रत्येक जो हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है उसकी आवश्यकता होती है कि उसमें उसका मेंटेनेंस के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो हाउस होल्ड सर्वे है वो किए जाए। ठीक, अपडेटेड हाउस होल्ड सर्वे किए जाए, डेटा कलेक्ट किया जाए और फिर उस डेटा के अनुसार यह पता लगाया जाए कि कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार की एक्टिविटी वहां उस कम्युनिटी के अंदर करनी है, हेल्थ प्रमोशन के रिगार्डिंग और सैनिटेशन, हेल्थ प्रमोशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग किस प्रकार की हेल्थ एक्टिविटी में किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां करनी है उस कम्युनिटी के अंदर। क्लियर हुआ? Next, second, maintain a register where complete details of activities undertaken, expenditure incurred, etc. will be maintained for public scrutiny. This should be periodically reviewed by the ANM and सरपंच। तो जो रजिस्टर है उनको मेंटेन करना कंप्लीटली, उसकी एक्टिविटीज उसके अंदर रखना, उन रजिस्टर का सभी एक्टिविटीज लिखना, चाहे वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, चाहे और भी जो एक्टिविटी है जो की जा रही है वो सभी रिलेटेड हो। और दिस शुड बी, और इसका जो चेक किया जाता है, ये रजिस्टर कैसे चेक किया जाता है? पीरियोडिकली, एक समय अंतराल के बाद इनके स्क्रूटनी की जाती है, इसको इंस्पेक्शन किया जाता है। और ये रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा देखा जाता है? एएनएम एंड सरपंच के द्वारा। ठीक, आगे देखिए। आगे देखिए क्या है, अब आगे क्या है? द ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, द
block level panchayat samiti will review the functioning and progress of activities undertaken by the VHSC। और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति के द्वारा भी रिव्यू किया जाता है किस चीज का, फंक्शनिंग और प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन। और आपके द्वारा किसी भी हेल्थ वर्कर के द्वारा उस एरिया में किस प्रकार की फंक्शनलिटी की जा रही है, किस प्रकार के काम किए जा रहे हैं, वो काम कितने प्रोग्रेसिव तरीके से हैं, किस प्रकार की उनकी प्रोग्रेस चल रही है, किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां डन की जा रही है, अंडरटेकन बाय द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। क्लियर? Next, the district mission in its meeting also through its member block facilities supporting ASA इलिसिट इंफॉर्मेशन ऑन दी फंक्शनिंग ऑफ द विलेज। और डिस्ट्रिक्ट मिशन में भी क्या करते हैं, मीटिंग होती है, उसके द्वारा जो मेंबर्स हैं, ब्लॉक फैसिलिटेटर्स हैं, सपोर्टिंग जो आशा है, इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फंक्शनिंग आपको किस प्रकार की फंक्शनिंग VHSC के अंडर में करनी है। क्लियर? And a database may be maintained on VHSC by the DPMU। और इस डेटाबेस को मेंटेन्ड जो किया जाता है विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के द्वारा, बाय द किसके द्वारा किया जाता है, DPMU। DPMU का मतलब कोई बताएगा? डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर यूनिट। वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर यूनिट्स के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए, इंपोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज टू बी फॉलोड। किस प्रकार की जो अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं और पॉलिसीज हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। पहला, अकाउंटिंग शैल बी डन ऑन कैश बेसिस। एग्जाम्पल, a transaction shall be accounted for at the time of receipt or payment only। ठीक, जो अकाउंटिंग शैल बी डन बाय द कैश बेसिस, और अकाउंटिंग जो की जाएगी वो कैसी रहेगी, शैल बी डन ऑन कैश बेसिस। मींस ट्रांजैक्शन जैसे ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन शैल बी अकाउंटेड फॉर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ओनली। ठीक, जो रिसिप्ट है उसकी या पेमेंट दिया गया है उसकी रिसिप्ट है, उसको अकाउंटिंग में लगाना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक, सेकंड, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of the sub center shall be maintained on double entry bookkeeping principles। ठीक, और ये बुक है जो अकाउंटिंग बुक है, इसको बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब सेंटर जो रहती है उसको मेंटेन करना चाहिए, डबल एंट्री बुक करानी चाहिए, कीपिंग द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार क्या करना चाहिए, बुक की जो पासबुक है उस पासबुक की डबल एंट्री करानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, पीरियड accounting period followed shall be the financial year of the government of India 1st April to 30। और अकाउंटिंग पीरियड फॉलोड सेल बी फाइनेंशियल ईयर ऑफ द, और जो अकाउंटिंग है उसको जो आपने बना रहे हैं, जो रजिस्टर में आप अकाउंटिंग के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में पूरा मेंशन कर रहे हैं, वहाँ जो आप बिल्स लगा रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो चलती है वो कब से कब तक होती है हमारी फाइनेंशियल ईयर? 31 अप्रैल से मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर? ये हमारी फाइनेंस है जिसमें पीरियोडिकली क्या कर सकते हैं, रिव्यू किया जाता है, जो भी है हमारा, जो भी रिकॉर्ड रखा हुआ, जो भी एक्सपेंडिचर जो यूज किया गया उसमें। ओके, नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड किस प्रकार से करेंगे, फॉलो बुक्स शुड बी मैनुअली मेंटेन्ड बाय द अकाउंटेंट। कॉलमनार पीटी कैश बुक पहली कौन सी है, और पीटी बेस पर
ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड किस किस पर? पहला है कॉलमनार पिटी कैश बुक, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा है बैंक रजिस्टर, तीसरा है लेजर बुक या यूनिट्स currently maintaining lasers may continue maintaining it as a good practice। ठीक, नेक्स्ट फिक्स्ड असेट्स एंड स्टॉक रजिस्टर, नेक्स्ट जीएसवाई रजिस्टर। कौन कौन सी हैं देखिए एक बार फिर। बुक्स जो अकाउंट्स को मेंटेन करके रखती है वो कौन कौन सी बुक्स हैं हमारे पास? पहली कॉलमनार पिटी कैश बुक, कौन सी है? और पेटी केस बुक्स। पिटी कैश बुक। दूसरी है बैंक रजिस्टर, ओके, बैंक रजिस्टर में भी तो रहेगा। तीसरा लेजर बुक। चौथा फिक्स्ड असेट्स है, स्टॉक रजिस्टर जो है उसको द्वारा उसको दिखा सकते हैं। पांचवा जीएसवाई रजिस्टर, जननी सुरक्षा योजना रजिस्टर, ओके। किस किस प्रकार से हम अकाउंट्स बुक को मेंटेन करते हैं, कौन कौन से चीजें होती हैं वो पता है ना? पिटी बुक होती है, बैंक रजिस्टर हो सकता है, लीजर बुक हो सकती है, फिक्स असेट्स वाला हो सकता है, स्टॉक रजिस्टर हो सकता है, उसके द्वारा भी देख सकते हैं। साथ में ही जीएसवाई रजिस्टर भी देख सकते हैं कि जो पैसा जो आया है उसको सही तरीके से उसका यूज किया है कि नहीं, हमने यूज किया है तो कहाँ किया है, उसको मेंटेन करके भी वहां लिखना। ठीक, अब इसमें पहला देखिए, पहला हम पढ़ते हैं कॉलमनार पिटी कैश बुक फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन एनेक्सर 1। ठीक है, तो देखिए कॉलमनार पिटी कैश बुक क्या रहती है? द सब सेंटर शुड मेंटेन अ कॉलमनार पिटी कैश बुक। अब वो आपसे पूछेगा कॉलमनार पिटी बुक, कॉलमनार पिटी कैश बुक किसके द्वारा, किस हेल्थ फैसिलिटी के द्वारा मेंटेन की जाती है? ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी, ऑप्शन सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी अर्बन हेल्थ सेंटर्स। सब सेंटर के द्वारा कॉलमनार पिटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। दूसरा पिटी कैश बुक टू बी अपडेटेड वीकली एंड ड्यूली साइंड बाय द एएनएम बैंक रजिस्टर। ठीक, और पिटी कैश बुक है वो किसके द्वारा कब अपडेटेड की जाती है? वीकली। वीकली, याद रखना वीकली, मंथली नहीं है, हाफ ईयरली क्वार्टरली बिल्कुल भी नहीं है, ओके। किसका है? वीकली। ठीक, एंड ड्यूली साइंड बाय द एएनएम बैंक रजिस्टर। ठीक, नेक्स्ट सब सेंटर शुड मेंटेन अ बैंक रजिस्टर टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फंड्स थ्रू चेक रिस्पेक्टिवली। और सब सेंटर पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, बैंक रजिस्टर बोलते हैं जिसे, वो रिकॉर्ड रखता है किस चीज का? रिसिप्ट का, आपके द्वारा जो पेमेंट किया जा रहा है, जो फंड्स यूज किया गया है, जो चेक के द्वारा किया गया है, उसको भी वो क्या करता है? मेंटेन रखते हैं। ठीक, रखा जाता है। नेक्स्ट इट इज टू बी क्लोज्ड मंथली एंड ड्यूली साइंड बाय द एएनएम। और ये कब क्लोज्ड हो जाती है कॉलमनार पिटी कैश बुक? मंथली इसको क्लोज कर लिया जाता है, वीकली इसको देखा जाता है, अपडेटेड किया जाता है, मंथ पे लाने पर एक मंथ की बनती है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और साइन कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? एएनएम के बाद। हाँ, एएनएम के द्वारा। ठीक, जब एएनएम थी। अब कौन है सेंटर पे, किसके द्वारा साइन किया जाएगा? सीएचओ द्वारा। नेक्स्ट अब लेजर देखिए, लेजर का क्या है? लेजर फॉलोइंग पॉइंट्स शैल बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल मेंटेनिंग लेजर बुक। देखिए लेजर बुक का क्या है? लेजर अकाउंट्स इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर टू बी मेंटेन्ड, accounting should be done and ledger prepared under the following accounts head। means जो लेजर अकाउंट्स है उसको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आर टू बी मेंटेन, उसके द्वारा जो लेजर अकाउंट्स है उसका जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करके रखा जाता है एंड अकाउंटिंग शुड बी डन एंड लेजर प्रिपेयर्ड अंडर द फॉलोइंग अकाउंट हेड्स।
और क्या है, ये जो अकाउंटिंग है इसके किसके द्वारा डन की जाती है, लेजर के द्वारा, एंड prepared ledger under the following accounts head may be added deleted based on the state specific customization। और हेड क्या कर सकता है, इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकता है, कोई भी चीज है जो हटा सकता है। इसके अलावा ग्रांट इन एड फॉर जीएसवाई, ठीक, और किसके बारे में ये परमिशन देता है, ग्रांट इन द एज फॉर ग्रांट इन एड फॉर जीएसवाई, जननी शिशु योजना है, उसके लिए ग्रांट को ऐड करना, उस ग्रांट की मदद से जीएसवाई को क्लियर करना, जीएसवाई की एक्टिविटीज को डन करना, ठीक। नेक्स्ट, ग्रांट इन एड फॉर अनटाइड फंड फॉर सब सेंटर, और जो सब सेंटर के लिए अनटाइड फंड आ रहा है उसका उपयोग करना, यूज करना और उसको मेंटेन करके रखना, लिखना, ठीक, रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट, ग्रांट इन एड फॉर अनटाइड फंड फॉर द रेस्पेक्टिव वीएचएससी अंडर द सब सेंटर, और वीएचएससी के लिए जो सब सेंटर के अंडर जो ग्रांट मिल रहा है, जो ग्रांट आ रहा है, उसका भी रिकॉर्ड रखना कि वो उसका जो ग्रांट है उसको कहाँ यूज किया जा रहा है, कितना यूज किया जा रहा है, उन सब के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन रखना, लिखना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउट ऑफ जीएसवाई पेमेंट टू बेनिफिशरीज, और जो एक्सपेंडिचर है जो किया जा रहा है आउट ऑफ जीएसवाई, जीएसवाई के अलावा, जननी सुरक्षा योजना के अलावा, जैसे एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे पेमेंट दिया जा रहा है बेनिफिशरीज जो है उनको, आशा को, इन सब का भी रिकॉर्ड रखना, ठीक। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउट ऑफ अनटाइड फंड फॉर सब सेंटर, और एक्सपेंडिचर जो है सब सेंटर का उसको क्या करना, रिटर्न लिखना, उसको लिखना जो अनटाइड फंड है उसका सब सेंटर के लिए, ठीक। नेक्स्ट, expenditure incurred out of untied fund for VHSC, one ledger account for each VHC, means expenditure incurred out of untied fund for VHSC जो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है उसके लिए अनटाइड फंड जो आता है उसके एक्सपेंडिचर को रिटर्न करना, लिखना, और एक लेजर अकाउंट होता है हर एक बीएचएससी के लिए, क्लियर। साथ में इंटरेस्ट अर्न्ड, और जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, जैसे आपने जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है उसमें जो 10,000 20,000 जो भी रुपए आपका आया है उसमें से आपने 5,000 यूज कर लिया और 5,000 या 7,000 बचा हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट भी अर्न होगा, ठीक। इसके अलावा जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उसको भी लिखना और देखना, ठीक। Once the voucher are entered in cash and bank should be immediately entered in the appropriate ledger folders along with all ledgers shall be closed at the end of the month, ठीक है। ये भी थोड़ा याद रखना कि जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं सेल बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में वो क्लोज कर जाते हैं। टूल टोटल वुड बी डन फॉर ईच लेजर हेड एंड एसओई प्रिपेयर्ड, ठीक। डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी ऑफ द रिफ्लेक्ट रेक्टिफाइड एंड रिकॉन्क्वाइड, ठीक। मीन्स ये कब कब एंड कर दिया जाता है, जितने भी लेजर अकाउंट्स है वो क्लोज कब किए जाते हैं, एंड ऑफ द मंथ। इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, बाकी का तो बस लिखा हुआ है जो बोर करने वाली चीजें हैं कुछ, ठीक। कुछ चीजें हैं हाँ जिनसे आता है पेपर में पूछे जा सकती हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स एंड स्टॉक रजिस्टर को देखते हैं। फिक्स असेट्स एंड स्टॉक रजिस्टर, a fixed assets and stock register is to be maintained to include the following items, it may be broken into 3 parts, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको फिक्स असेट और स्टॉक रजिस्टर में देखा जा सकता है। इनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला, कंज्यूमेबल purchased out of the untied funds like stationery, means consumable purchased out of the untied funds like stationery, जैसे कि स्टेशनरी का सामान खरीदना, ये किसके द्वारा खरीदा जाएगा, अनटाइड फंड के द्वारा। नेक्स्ट,
items of fixed nature purchased out of untied funds like furniture, almari, etc. for the subsequent asset transferred from the block are also be recorded. ठीक, इसके अलावा जो फर्नीचर है, अलमारी है, जो भी आपने खरीदी है, कुर्सी है, चेयर है, उसका भी क्या होगा, वो भी आपका लिखा होना चाहिए। आइटम जो फिक्स्ड नेचर परचेज किए गए अनटाइड फंड से, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। उनकी जो स्लिप है, रिसिप्ट है, वो लगी होनी चाहिए। साथ में ही जो भी चीजें ब्लॉक के द्वारा अवेलेबल कराई गई हैं, उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ फ्री सप्लाईज जैसे मेडिसिन और कंज्यूमेबल एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक्स। स्टॉक ऑफ द फ्री सप्लाईज, ठीक, लाइक मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लॉक, और ब्लॉक के द्वारा जो भी चीजें रिसीव्ड करी गई हैं, उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए कि आपने ब्लॉक से क्या क्या लिया है, और उसकी रिसिप्ट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जीएसवाई रजिस्टर, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, a register to keep the record of GSY beneficiaries to be maintained। एक रिकॉर्ड जो रजिस्टर होता है, उसमें GSY की बेनिफिशरीज का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जिसे GSY रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर शुड कैप्चर ऑल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द बेनिफिशरी। ठीक, और इस रजिस्टर में जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलीवेंट होनी चाहिए एंड जस्ट रेस्पेक्टेड टू द बेनिफिशरीज की होनी चाहिए। जैसे इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एज, ओके, कंप्लीट एड्रेस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिंगर पॉइंट कॉलम, नेम ऑफ द हस्बैंड एटसेट्रा, ये सभी रजिस्टर में अच्छी तरह से क्लियरली मेंटेन्ड होने चाहिए। क्लियर? जीएसवाई रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक, बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम द ब्लॉक एंड फॉर एडवांस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, द फॉलोइंग एंट्री इज टू बी पास्ड: बैंक अकाउंट नंबर, डॉक्टर, द टू ग्रांट इन एडवाइस फॉर एक्टिविटी फॉर विच फंड हैज बीन received. These activities undergone the pledge from the bank following the entry of the process. Expenditure the following past expenditure of head credited payment should be recorded. कुछ नहीं है इसमें। बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज है कि जो भी अकाउंट्स है हमारे बेसिक अकाउंट्स है, उनकी पासबुक एंट्रीज करना। ठीक, ये वही है। ये देखिए यहां से अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो कैश एंड बैंक रिकॉर्ड, कैश एंड बैंक रिकॉर्ड में क्या है देखिए, सब सेंटर शुड विड्रॉल कैश एज रिक्वायर्ड एंड नॉट हैव हैवी कैश इन हैंड। ठीक है, सब सेंटर को कितना उतना ही कैश विड्रॉल करना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट हो, और कभी भी हैवी कैश में उसमें से ज्यादा कैश आपको नहीं निकालना चाहिए। क्लियर हुआ? हेलो? Yes, sir. क्लियर। नेक्स्ट, सेकंड, कैश बुक इज टू बी अपडेटेड ऑन अ वीकली बेसिस। इंपोर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो पहला याद रखो कैश एंड बैंक अकाउंट की प्रोसेस के बारे में कि सब सेंटर शुड विड्रॉल कैश रिक्वायर्ड एंड नॉट हैव हैवी कैश इन हैंड। ठीक, मीन्स सब सेंटर के द्वारा विड्रॉल करना चाहिए कैश जितना जरूरत है, कभी भी ज्यादा कैश नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, कैश बुक इज टू बी अपडेटेड ऑन अ वीकली बेसिस। कैश बुक को जो अपडेटेड किया जाना है वो किस बेसिस पर किया जाना है? मंथली, वीकली? वीकली। Weekly. नेक्स्ट, फिजिकल कैश शुड टैली विद द फिगर ऑफ कैश एज पर बुक्स। अगर आपके पास फिजिकल कैश है, निकाला हुआ कैश है, वो कैश और जो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है
जो बुक में जो कैश प्रिंटेड है, जो आपने निकाला है, पहले इतना था अब इतना है, उसका पूरा डेटा होना चाहिए कि आपने उसमें से कितना पैसे कहाँ खर्च किए हैं। ओके, नेक्स्ट, बैंक पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट टू बी अपडेटेड रेगुलरली। बैंक पासबुक को वीकली आप कराओगे ही अपडेट। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट को अपडेट कराते रहें रेगुलरली। जैसे मान लीजिए मंथली इंस्पेक्शन पे फॉर द बीएएम ड्यूरिंग एंड मंथली मीटिंग में भी कंडक्ट, जब मंथली मीटिंग कंडक्ट की जाती है, या बीएएम का मीन्स क्या है? ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर। हाँ, ब्लॉक अकाउंटिंग जो मैनेजर है उसके द्वारा जब मीटिंग की जा रही है और जब वो आपसे पूछेगा तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, बैंक की पासबुक अपडेटेड होनी चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, और आपके द्वारा यूज किए गया जो भी आइटम्स है या जो भी आपने यूज किया है उस फंड का, उसका रिटर्न आपके पास रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट टू बी ओपन्ड। देखिए क्या है, बैंक अकाउंट टू बी ओपन्ड एंड ऑपरेटेड अंडर जॉइंट सिग्नेचर। ओके, जॉइंट सिग्नेचर ऑफ the ANM and सरपंच in any scheduled commercial बैंक, ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस। ठीक, तो आपका अकाउंट जो खोलना है वो कहाँ खोलना है, किस जगह खोलना है आपको? बताइए किस जगह अकाउंट? बैंक। कॉमर्शियल बैंक हो सकती है, ग्रामीण बैंक हो सकती है जो गांव में पाई जाती है, इसके अलावा गांव का पगल पोस्ट ऑफिस हो सकता है। ठीक, फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड, जैसे कि एट द सेम प्राइवेट बैंक अकाउंट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मेंटेन्ड, और आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट बैंक में इसका अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इन एरिया वेयर बैंक अवेलेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, अकाउंट शुड बी मेंटेन इन पोस्ट ऑफिस, और आपको इस प्रकार का अकाउंट खुलवाना है जहां पर आना जाना उसकी उपलब्धता कैसी हो, आसान हो, ठीक, इजी हो, और अकाउंट शुड मेंटेन इन पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस से खुलवाएं तो ज्यादा अच्छा है, जिससे आप वहां अपडेट करा सके जल्दी से, और पास के ही है ना, गांव में ही रहेगा तो करा भी सकते हैं। नेक्स्ट, interest income should be clearly identified and reported in the SOE UC on timely basis। जो भी इंटरेस्ट जो इनकम पर मिल रहा है आएगा वो शुड भी क्लियरली क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और इसके अलावा उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए एसओई यूसी ऑन टाइमली बेसिस। ठीक, वहां पर इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। Next, all checks should be signed by the two signatures as authority by the governing and executive body of the society in line with defined guidelines। और जितने भी चेक हैं, जितने भी चेक आपके द्वारा यूज किए जाएंगे वो साइंड होंगे, उसमें भी कितने लोगों के साइंड होंगे? दो, मतलब दो सिग्नेचर अथॉरिटीज रहेंगी, एएनएम हो सकती है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई भी सदस्य हो सकता है, उसके द्वारा ये ऑल जो भी चेक्स है उन पर दो लोगों के चेक पर साइन होना जरूरी है। नेक्स्ट, चेकबुक न्यू, चेकबुक्स न्यू यूज्ड और करेंटली अंडर use shall be kept in the personal custody of ANM who is the authorized signatory of the checks। और जो भी चेक बुक है, पासबुक है, वो किसके अंडर में रहेगी? एएनएम की पर्सनल कस्टडी में रहेगी, जिससे कोई भी अदर व्यक्ति उसको अनऑथराइज्ड तरीके से उसका यूज ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट, acknowledgement of the check, acknowledgement of a check issued and received shall be obtained from the
pay. Next, while making payments through check, its number should invariably be noted in the cash book for cross checking. और जो भी चेक आप पेमेंट के लिए दे रहे हो उसका चेक नंबर आपको अपने रजिस्टर में क्या कर लेना है, लिख लेना है. ओके, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, क्रॉस चेकिंग के लिए. नेक्स्ट, all cash, check, demand draft, etc. received should be deposited into bank as far as possible on the same day itself. Otherwise, on the new working day possibility. सॉरी, पॉजिटिविटी मीन्स जितने भी कैश है, जो चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, जो रिसीव्ड किए जा रहे हैं, डिपॉजिट किए जा रहे हैं बैंक में एज पर एज द सेम डे इटसेल्फ. और जिस दिन आपको ये चीज मिल रही है, कोई भी चेक, कोई भी कैश, कोई भी डिमांड ड्राफ्ट, तो उससे कोशिश ये करें कि जिस दिन वो मिला है उसी दिन आपको उस अकाउंट में क्या करना है, सबमिट करना है, जमा करना है सेम डे इटसेल्फ और खुद के द्वारा. अदरवाइज ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे पॉजिटिवली. और अगर उस दिन किन्हीं कारणों से अगर आप उसे सबमिट नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट डे तो कंफर्मेबली हमें क्या करना है, उस चेक को वहां या उस कैश को या डिमांड ड्राफ्ट को क्या करना है, वो अपने खाते में जमा कर देना है. कौन से वाले खाते में, जो ज्वाइंट खाता है उसमें. क्लियर. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट should be prepared as per the format. Following points should be followed in this regard. किस प्रकार से, BRS should be prepared on a monthly basis by the 10th of the following month. BRS should be prepared on a monthly basis. BRS का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है क्या? Reconciliation statement. हाँ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो भी बैंक के द्वारा जो स्टेटमेंट हमने निकलवाया है, जो भी हमने निकलवाया है, शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ मंथली बेसिस. उसको हम किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से उसे तैयार कर लेना चाहिए, किस बेसिस पर, मंथली बेसिस पर. ठीक है. नेक्स्ट, सेपरेट BRS शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच बैंक अकाउंट. और हर बैंक अकाउंट के लिए जो स्टेटमेंट है वो कैसा रहेगा, सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा. एक ही, अगर दो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं तो दो बैंक, ऐसे अनटाइड फंड का आपका अलग खुला हुआ है, विलेज हेल्थ समिति का अलग खुला हुआ है, तो उन दोनों के रजिस्टर और बैंक के स्टेटमेंट जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, एक ही में मिक्स नहीं रहेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, BRS should be reviewed and signed by the supervisory medical officer. जो BRS को जो रिव्यू कर रहा है वह, उसमें साइन किसके होते हैं, मेडिकल ऑफिसर. सुपरवाइजरी जो मेडिकल है उसके साइन होते हैं. आउटस्टैंडिंग एंट्रीज शुड बी फॉलोड अप. आउटस्टैंडिंग जो एंट्रीज हैं, जो बाकी की एंट्रीज हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, हमें फॉलो अप करना चाहिए, उनको भी एंट्री होनी चाहिए हमारे उन रजिस्टर्स के अंदर. एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बाय द ANM टू बी गिवन इन केस ऑफ एनी reconciled एंट्रीज. और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ANM के पास कि आपने जो भी फंड निकाला है, विड्रॉल किया है, उसका कब, कहाँ, कितनी अमाउंट में उसका यूज किया गया है, वो भी रिटर्न में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए. क्लियर. क्लियर हुआ यहां तक? जी सर. ओके. अब देखिए, पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर. ओके, पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर. देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे?
खर्चा वेरी गुड, खर्चा। कितना खर्चा हुआ? हाँ, देखिए खर्चा, देखिए क्या है, all vouchers, bills, invoices to be scrutinized thoroughly before making payments। और जितने भी वाउचर्स हैं, बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, उनकी स्क्रूटनी कराना थ्रू द बिफोर मेकिंग पेमेंट्स, पेमेंट्स करने से पहले उनकी क्या कराना, स्क्रूटनी कराना। स्क्रूटनी मीन्स होता है उसकी जांच पड़ताल, छानबीन करना, उसके बाद उसका पेमेंट्स का यूज करना, पेमेंट्स को निकालना। क्लियर? दूसरा, all vouchers to be filled properly and should be complete in all aspects। और जितने भी वाउचर्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली फिल्ड होने चाहिए, इसके अलावा कंप्लीट होने चाहिए सभी प्रकार के तरीकों से। ठीक है, जितने भी जो भी है उसको वाउचर्स को अच्छे तरीके से फिल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, all vouchers, bills, invoices to be scrolled, serial numbered and entered in cash bank account with appropriate referencing। जितने भी वाउचर्स हैं, बिल हैं, इनवॉइसेस हैं, उनको क्या करना है, उनका जो सीरियल नंबर होता है उसको लिख लेना है रिकॉर्ड में, फॉर द फ्यूचर प्रेफरेंस या रेफरेंसिंग के लिए हमें उसको नंबर है, उसका चेक नंबर, उसका जो प्रेफरेंस नंबर है, आईडी नंबर है, उनको क्या कर लेना चाहिए, सीरियल नंबर है, उनको अच्छे से हमें लिख लेना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए रजिस्टर में, रिकॉर्ड मेंटेनिंग रजिस्टर के अंदर। ओके, नेक्स्ट, all vouchers to be supported with appropriate documentary evidence। जितने भी वाउचर्स हैं वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, डॉक्यूमेंट का क्या करना, एविडेंस के लिए, डॉक्यूमेंट की एविडेंसेस के लिए। तो वाउचर्स टू बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन एडुकेट सपोर्टिंग आर इन प्लेस। और जो वाउचर्स है वो कब प्रिपेयर करने चाहिए, केवल जब क्या है, एडुकेट सपोर्टिंग मिल रहा हो, आप जो प्लेस है वहां पर। ठीक, नेक्स्ट, all supporting documents in original should be defaced as paid and cancelled with details of chapter, चेक नंबर एंड डेट। मीन्स ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए जब आप या तो किसी को पेड कर रहे हो उस टाइम पर, या फिर कैंसलेशन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, जो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कैंसिल हो रहा है उसका, विद डिटेल्स ऑफ द चेक नंबर एंड डेट। तो उसकी चेक नंबर और डेट भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपने कोई चेक बनाया और वो कैंसिल हो गया या वो कैंसिल हो गया है, तो तब भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि ये चेक था, इस नंबर का था, और ये क्या हो गया है, बाउंस हो गया है, या फिर ये क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। क्लियर? या फिर पेड हो गया है, उसका स्टेटस कैसा है उस चेक का, वो भी लिखना चाहिए। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट, all expenditure made should be in accordance with the approval of the sanctioning authority in line with delegation of power as prescribed by the state। जितना भी एक्सपेंडिचर है वो क्या होना चाहिए, should be written in accordance, लिखा हुआ होना चाहिए, और उसके एक्सपेंडिचर को सीरियल वाइज में, एंड अप्रूव्ड ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। और जो सैंक्शन अथॉरिटी है, जिसने चेक, बिल्स या कैश जिस पर भी अप्रूव्ड अथॉरिटी है, उसके साइन होने चाहिए, उसके स्टेट, और उसके बाद उसको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्क्रूटनी के लिए आप, और रिव्यूइंग के लिए रिव्यू मीटिंग में आप उसे ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है वो कमिटी के द्वारा आपको बोला गया है, और उस कमिटी के अंडर में आपने किया था। तो जो भी रिपोर्ट है, जो भी सबमिशन है, वो आप डायरेक्ट वहां पर कर देना चाहिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर टू बी डेबिटेड टू द करेक्ट अकाउंट हेड।
और जो भी एक्सपेंडिचर है वो किसके अकाउंट में डेबिटेड कर देना चाहिए? जो अकाउंट का हेड है आशा एएनएम, उनके अकाउंट में क्या कर देना चाहिए? डेबिट होना चाहिए जो भी एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो, और साथ में ही उस अकाउंट के हेड जो अकाउंट का हेड है उसके खाते में वो जो अमाउंट है एक्सपेंडिचर की वो डालनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, the subcentrals should endeavor to make all payments only by crossed account. Pay check, bearer check can be given to GSY beneficiaries if it is not practical time consuming to open their bank accounts. में सब सेंटर है उसको क्या करना है? All payments should be crossed अकाउंट पे चेक, और जितने भी पेमेंट्स हुए हैं उनको क्रॉस चेक करना चाहिए। जो चेक है, जो बिल है, जो वाउचर्स हैं, जो कैश निकाला गया है उसको रीचेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। एंड बियरर चेक कैन बी गिवन टू जीएसवाई। ठीक है, बेरर चेक जो है वो चेक केवल किया जाता है जीएसवाई बेनिफिशियरीज को इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड टाइमिंग कंज्यूमिंग टू ओपन देयर बैंक अकाउंट्स, और अगर उनके बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, जीएसवाई जो बेनिफिशियरीज हैं उनके बैंक अकाउंट में ही वो अमाउंट देनी चाहिए उन्हें। और नॉर्मली पेमेंट्स बाय कैश शुड बी डिस्करेज्ड, और कैश पेमेंट को कम से कम करना चाहिए, कैश पेमेंट नहीं देना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। हाउएवर इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, पेमेंट बाय कैश में बी मेड सब्जेक्ट टू डायरेक्टिव्स लिमिटेड प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। और अगर उनका अकाउंट नहीं है, अकाउंट नहीं खुला हुआ है, तब उस कंडीशन में हम उन्हें कैश दे सकते हैं, अन्यथा उनका जो अमाउंट है वो किस में आता है? उनके अकाउंट में आता है। क्लियर? नेक्स्ट, any payment above the rupees 2500 2,500 से ज्यादा का पेमेंट अगर कोई होता है तो मस्ट नेसेसरली बाय मेड थ्रू क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक ओनली। और 2500 से ऊपर का अगर कोई भी पेमेंट है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट जो चेक नंबर है मेजर करना चाहिए, और क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक ओनली, और चेक के द्वारा ही उन्हें पे करना चाहिए। क्लियर हुआ? अकाउंट पे होना चाहिए चेक। क्या हुआ? अकाउंट पे चेक होना चाहिए 2,500 से यदि ऊपर होगा। हाँ, 2,500 से ऊपर का अगर आया है तो उसके लिए हमें चेक का यूज करना है। क्लियर? नहीं सर, अकाउंट पे होना चाहिए, अकाउंट में ही पे होगा, ऐसा आप डायरेक्ट नहीं भेजा। एनी पेमेंट अबव, देखो एनी पेमेंट अबव 2500 मस्ट नेसेसरी बी मेड थ्रू क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक ओनली। ठीक। हाँ, मैं उनको जो पे करेंगे वो या हम चेक में या फिर डायरेक्ट अकाउंट में ही करेंगे। क्लियर हुआ? देखो लिखा है क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक्स ओनली। हेलो, ठीक है सर। ओके। और हम कभी भी ज्यादा कैश नहीं देते हैं और ना हम निकालते हैं एक साथ। ठीक। सर चेक बाउंस की स्थिति में क्या होगा फिर? चेक बाउंस की स्थिति ये रहेगी, अगर आपको वो भी लिखना पड़ेगा। देखो पेड एंड कैंसल, अगर चेक में कोई भी पेड हो गया है तो उसका स्टेटस लिखना पड़ेगा, हाँ कि चेक पेड हो गया है। क्लियर? और अगर बाउंस हो गया है तब भी आपको, कैंसिल हो गया है तब भी वो भी लिखना पड़ेगा आपको अपने रजिस्टर में। क्लियर? बैंक वाले कुछ तो नहीं कहेंगे सर बैंक को, जैसे अभी जो क्या है अपने और ज्यादा प्राइवेट अकाउंट में या वो मतलब प्राइवेट अकाउंट रहता है उसमें बाउंस होता है तो बोलते हैं ऐसा वैसा। नहीं तो आप चेक जब ही दोगे ना जब आपको पता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट है कि नहीं। जैसे बाई चांस नहीं करा पाओ, दे दिए तुरंत। नहीं तो उसके पहले आपको वीकली आप अपडेट करा रहे हो पासबुक, उसका स्टेटस चेक करोगे ना, हर हफ्ते में चेक करोगे ना। अगर किसी का मान लीजिए 2,500 का पेमेंट करना है, आपने 2,500 का चेक बनाया तो आपके वीकली पासबुक प्रिंट हुई है, उसमें देख तो सकते हो पहले कि है कितना अमाउंट उसके अंदर। ओके जी सर, चालू करवा लेंगे सर। क्या? गवर्नमेंट में नहीं होता है फोन पे। नेक्स्ट फिक्स्ड असेट्स है। ठीक,
देखिए फिक्स्ड असेट्स क्या है। Annual physical verification of fixed assets. If any purchase out of untied grants should be conducted by block accountant with major discrepancies in physical verification if any report to the BMO। और अगर आपने जो फिक्स्ड असेट्स है, टेबल कुर्सी वगैरह अलमारी, ये चीजें अगर आपने ली हैं अनटाइड फंड से, तो वो उसके बारे में आपको क्या करना है, जो आपकी रिपोर्ट है उसमें आपको ब्लॉक पीएमओ को उसके बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ यह नहीं है और यहाँ हम अनटाइड फंड से लेना है, हमको खरीदना है। क्लियर? अनटाइड फंड तो स्टेशनरी के लिए है पूरा। नहीं, इसके अलावा असेट्स के लिए भी है। अब मान लीजिए आपके लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, तब आप क्या करोगे? वो तो सीएससी वाले कर ले सकते हैं, जब हम फर्नीचर बेच खरीद सकते हैं। हाँ ठीक है। अरे 10,000 मेंटेनेंस फंड आता है कि नहीं, है ना? एएमजी आता है कि नहीं? जी, हाँ यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम एसओई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एसओई। एसओई, ठीक। इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इसको क्या हुआ? इम्पोर्टेंट कहलाएगा, क्वेश्चन बनेगा। इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें से और इसमें से क्या कहलाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर? जी सर। ठीक। एसओई रिपोर्टिंग, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, प्रिपेयर्ड बजट और ऑडिट, ये कल हमारी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक, इसको हम कल पढ़ेंगे। कल यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक था, आज का जो था वो बहुत बोरिंग था, इसमें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं था। ओके सर, फंडिंग तो सब कुछ है, वो तो कैसे नहीं इंटरेस्टेड सर। अच्छा, लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी, ये चीज तो नॉर्मली पता ही है ना हमें, कैसे क्या यूज करना है। ये चीज तो कुछ चीजें तो पता थी सर, लेकिन कुछ चीजें नहीं थी, तो आज पता चल गई। कुछ चीजें नहीं, गवर्नमेंट पैसा ऐसे नहीं निकाल सकते। हाँ बस ये चीज बहुत, जैसे अपन जैसे हम सोचते हैं ना कि 10,000 फंड आया है, ठीक है, 5,000 यूज कर लें, 5,000 अपनी जेब में, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। समझ रहे हो? गवर्नमेंट आपको अगर 100 रुपए भी देती है तो वो उसका भी ऑडिट के टाइम पे 100 रुपए का भी हिसाब मांग लेगी कि आपने कहाँ यूज करे हैं। अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप ऑडिट के अंदर फंस जाओगे। समझ में आ गया? पाई पाई का हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है सर। कल हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही हमारी कल कौन सी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी? ये एनेक्सर दिए, ये सभी के एनेक्सर दिए हुए हैं, ठीक। कैसे कैसे, हाँ, किस किस प्रकार से कैसे कैसे रहती है फॉर्मेट। कल हम पढ़ेंगे कौन सा? रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। 6 यूनिट है, ये भी देखें कितनी बड़ी है, एक बार देख लेते हैं वैसे रफली। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर्स है, हाउस होल्ड्स है, डेली डायरीज है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ESR है। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले से आता है। मींस हमारा कंप्लीट हो जाए, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 दिन के अंदर ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? 7 पेज है सर। हाँ, 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, है ना? ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट से हम अपना फर्स्ट ब्लॉक है उसका रिवाइज कराना स्टार्ट करूंगा और 5 तारीख से हम अपना MCQ सेशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर?